हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं निधि और आज का व्लॉग जो है वो आरव के बर्थडे की तैयारी से स्टार्ट हो रहा है। आरव प्लीज़ उसे डिस्टर्ब नहीं करो बेटा। तो यश को मैं तैयार कर दिया है, आरव को मैं तैयार करने जा रही हूँ और हम लोग जा रहे हैं अभी। सारी शॉपिंग वगैरह थोड़ी सी बाकी है, गिफ्ट्स वगैरह लेना है, रिटर्न गिफ्ट्स जो बोलते हैं वो, और मेन्यू वगैरह फाइनल करना, गेस्ट लिस्ट फाइनल करना, ये सारी चीज़ें हम बुक वुक करके आएंगे। और ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है, आज मैंने पोहे बनाए थे ब्रेकफास्ट में, और लंच हम बाहर ही कर लेंगे। तो थोड़ी थोड़ी हमने प्रिपरेशन अभी सुबह से सब कुछ किया है कि कैसे क्या करना है, थोड़ा सा प्लान मतलब किया है, और बाकी की प्लानिंग एग्जीक्यूट करने हम लोग जा ही रहे हैं। तो बस सब मैं भी तैयार होंगी ये आरव को तैयार करके, और फिर आपको मिलेंगे अभी थोड़ी देर बाद। तब तक आप, मैं तो जा रही हूँ तैयार होने, और आप इस ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। तो अब यश को तैयार करने के बाद मैं आ गई हूँ आरव को रेडी करने के लिए। और आजकल आरव बहुत ज़्यादा कूदता फांता रहता है। एक तो अभी इसका बर्थडे आ रहा है तो उसको लेकर वो काफ़ी दिनों से एक्साइटेड है, और आज तो हम उसी की शॉपिंग करने के लिए जा रहे थे। तो मतलब एक्साइटमेंट उसका अलग लेवल का था। और वैसे भी अभी लगातार कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करते जा रहे हैं ना, तो वो एकदम पार्टी मूड में ही आजकल रह रहा है। तो बस उसको मतलब स्टेबल करना एक टास्क हो जाता है। तो यहाँ पर ना सब लोग तैयार हो गए हैं, आरव, यश, पापा, सब लोग। बस मेरा ही तैयार होना बाकी है। बस मुझे भी कपड़े चेंज करना, और उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे। आज हम लोग थोड़ा लेट ही उठे थे। जब भी छुट्टी होती है ना तो मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा लेट ही उठूँ, थोड़ा रेस्ट करूँ। सुबह की नींद एक तो बहुत ही अच्छी लगती है और ऊपर से फिर वही है कि ना रात वाली नींद हो जाए तो ही अच्छा रहता है। तो रात की नींद को कंटिन्यू करती हूँ, तो थोड़ा लेट ही उठती हूँ, 9 साढ़े 9 बजे तक तभी उठती हूँ। तो ये वो है मॉस्किटो के लिए लगाते हैं ना जो रोल ऑन, फैब्रिक रोल ऑन, वो है ये। तो मैं यश को भी थोड़ा लगा दूंगी। और आरव को तो ये इतना अच्छा लगता है कि बीच में कभी कभी जब वो उसे दिख जाता है ना तो लगा करके घूमता रहता है, और इसकी खुशबू इतनी तेज़ है कि पता चल जाता है। बट ये ना बोलता है कि नहीं नहीं मैंने तो कुछ नहीं लगाया है। बट वही है कि बच्चों को कुछ पता तो होता नहीं है कि मम्मी सब जानती है तो मैं तो जान जाती हूँ कि ये इसने लगाया तो चलो अब मैं भी तैयार होकर के आ गई हूँ। और ये टॉप मेरा 2019 का है, जब हम थाईलैंड गए थे मैंने तब ख़रीदा था। आज इसका मौका वापस से बना है, उसके पहले मैंने अभी तक इसको पहना ही नहीं था। तो ये पहन करके मैं रेडी हो गई हूँ, बिकॉज़ टॉप वगैरह पहनो ना जीन्स के साथ में तो फीड कराने में आसानी रहती है। तो इसीलिए मैं ये वाला आज मैंने जेगिंग्स एंड टॉप ही पहना है। तो ये हमारी कार है, और बाहर का वेदर बहुत अच्छा हो रहा था, हल्की हल्की बारिश भी रुक रही थी, हो रही थी इस तरीके से। तो अभी ना मैं बाहर निकली तो मैंने देखा कि बहुत सारे जगहों पर ना झंडा लगा हुआ है। वो अभी नया है ना, 13 से 15 अगस्त के बीच में सबको अपने अपने घरों में फ्लैग लगाना है। तो वही यहाँ पर हमारे यहाँ 13 है जिस दिन मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो सब लोगों ने, काफ़ी लोगों ने, सबने नहीं, काफ़ी लोगों ने फ्लैग जो है वो लगा लिया है। हम लोग को भी लगाना है, फ्लैग मिला ही है तो हमें लगाना है। तो मे बी कल या परसों में लगा लेंगे, 15 के पहले लगा ही लेंगे, और उसका भी मैं ब्लॉग करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये हर जगह मेरे को दिख रहा था ना, तो मैंने कैप्चर किया, बड़ा ही सुंदर लग रहा था। आज मैंने इतना फ्लैग्स देखे ना हर जगह पर, मार्केट में भी बहुत सारे थे और घरों पे भी, हर जगह मतलब थे ना। तो ये देखिए कितने सारे फ्लैग्स दिख रहे हैं, बड़ा ही सुंदर लग रहा था। और एक फ़ील आ रही थी कि हाँ यार 15 अगस्त आने वाला है, इंडिपेंडेंस डे आने वाला है। तो लिटरली यार ये मतलब ये जो आइडिया है ना हर घर तिरंगा वाला, मुझे बड़ा सही लगा, क्योंकि ना एकदम माहौल बन गया था, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा था। और आरव ने कहीं देखा है कि, मैंने घर में भी देखा, हमारी खिड़की से किसी के घर का फ्लैग दिख रहा था ना, तो मैंने चुपके से उसे देखा था, तो वो ऐसे जय हिंद कर रहा था। तो रास्ते में जहाँ जहाँ भी फ्लैग दिखता ना वो इस तरीके से जय हिंद कर रहा था। तो मैंने उसे बताया नहीं कि मैं इसका वीडियो बना रही हूँ, बट फिर मैंने कैप्चर कर लिया। और यहाँ पर हम जैसे ही रेस्टोरेंट पहुँचे ना, तो वहाँ पर इस तरीके से फ्लैग सेल कर रहे थे वो लोग। तो आरव ने बोला कि इसको चाहिए, तो फिर इसको हम लोगों ने दिला दिया ये कार में रखने के लिए। दिखाओ, देखो हमने खरीद लिया है। क्या लिया है? ये चिपकाने वाला फ्लैग है। चिपकाने वाला फ्लैग, आपने गाड़ी 50 रुपीस का। ठीक है लगाओ ना फिर। अच्छा ठीक है, बाद लोग तो और लगाएंगे। आज हमने ऑर्डर किया था मेरी पसंद का चिली गार्लिक नूडल, आरव की पसंद का टिक्का पनीर, और पापा की पसंद का रशियन सैलेड। तो और साथ में हमने ड्रिंक भी ऑर्डर की थी जो कि बहुत ही मस्त और बहुत ही टेस्टी थी, स्वीट सी थी, एंड साथ में सिजलिंग ब्राउनी। तो पूरा मेन्यू बहुत ही लाइट और बहुत ही टेस्टी था।
तो हम लोगों को ना, मुझे और आरव को स्पेशली चॉकलेट ब्राउनी बहुत पसंद है। पापा को उतनी पसंद नहीं आती बट हम लोग को आती है। और यहाँ पर ये इस तरीके की हरकत आपने देखी ना, ये क्यूट सी हरकत करने में कभी पीछे नहीं हटता है। और जब भी धुआं आता है ना तो उसको पता नहीं ऐसा लगता है कि धुआं आ रहा है तो मतलब ऐसे इस तरीके ये करते ही, जैसे आरती में लेते हुए करते हैं ना, वैसे इसको फील आती है जो भी। और यहाँ पर मैंने बोला मेरा भी यार कोई क्लिप बना दो, सारा तो तुम लोग का ही बन रहा है। तो इनके पापा ने कैमरा ले लिया था और मेरा क्लिप बनाने में पूरी अपनी स्किल्स जो थी ना कि कैसे कैसे बनाना है वो सब दिखाना शुरू कर दिया था। और साथ में आरव को फालतू में छेड़ रहे थे। मैं खिला रही थी तो बोले बहुत गर्म है, मम्मी ने बहुत गर्म दे दिया है, तो वो खाने में आनाकानी कर रहा था। बट एनीवेज हम दोनों ने मिलकर इसको फिनिश कर लिया। और अब बारी आ गई है झंडा लगाने की जो हमने ख़रीदा था। और ये यहाँ पर रोड पर ही ना, यहाँ पर फ्लैग हमेशा ही ये इस तरीके से लगा रहता है। तो हम लोगों ने सोचा इसके सामने ही लगाएंगे। बट यहाँ पर हमारा एक प्रॉब्लम ये हो गया था कि ये जो दिया था ना उसने, वो अच्छा नहीं था, ये चिपक ही नहीं रहा था। तो जो भी हमने ख़रीदा था ना, 50 रुपीज़ का ख़रीदा था ये, और वो पूरे पैसे जो थे वेस्ट हो गए बिकॉज़ ये झंडा तो यहाँ लगने वाला नहीं था। अब इस पर फेविकोल या कुछ ऐसा लगा करके लगाएंगे तो लगेगा। बट फ़िलहाल यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी देर तक कोशिश की बट वो चिपक नहीं रहा था। जो उसका स्टिक था ना वो उतना अच्छा नहीं था। और फिर रास्ते में हम लोग अब घर की तरफ आ रहे हैं। हमने शॉपिंग वगैरह सब कर ली थी, जो भी हमें लेना करना था वो सब कर लिया था। फिर अब हम घर की तरफ आ रहे हैं तो हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो मैं वही आपको दिखाना चाह रही हूँ। और पूरी तरफ बारिश में ना इतनी ग्रीनरी हो गई थी कि पूछो मत, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये है वो गिफ्ट्स और भी जो कुछ हमने सामान लिया था वो सब मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पर आरव है, अपनी पसंद के गाने सुनते हुए जा रहे हैं। आगे बैठे हुए हैं। पहले मैं आगे बैठती थी बट अभी यश के साथ में पीछे बैठना मुझे कन्वीनियंट लगता है फीड वगैरह कराने के लिए। और ये हमारी टाउनशिप का एंट्री गेट था। तो अब हम लोग अपनी टाउनशिप में एंट्री कर गए हैं। और मैंने दिखाया ना आपको, हर जगह इतने फ्लैग लगे हुए थे। आप लोगों का के घर के आसपास कैसा है? आप लोगों ने फ्लैग वगैरह लगाया कि नहीं, ख़रीद लिया कि नहीं, मुझे ज़रूर बताना, मुझे जानना है। मुझे बहुत ही एक्साइटिंग लगा। मैं न्यूज़ पे तो देख रही थी बट मुझे पता नहीं था रियली कितना ये इफ़ेक्टिव होगा। बट हमारे एरिया में तो मार्केट में भी और इधर पे भी हर जगह बहुत सारे लोगों ने फ्लैग्स लगा रखे थे और एकदम बहुत सुंदर लग रहा था। जैसे फेस्टिवल का एक माहौल होता है ना, वो वाली फीलिंग आ रही थी। तो आप मुझे ज़रूर बताना कि आपके वहाँ पर कैसा है फ्लैग, हर घर तिरंगा की जो एग्जीक्यूशन है वो कितना हो रहा है। हाय गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं। अभी शाम हो गई, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन ये है कि हाँ हो गए थे। काफ़ी सारे काम हमने कर लिए हैं, ऑलमोस्ट सारे ही काम कर लिए हैं। और हम लोगों ने रिटर्न गिफ्ट भी लिए हैं आरव के लिए, है ना? हाँ, आरव के लिए नहीं लिया बट आरव के फ्रेंड्स के लिए रिटर्न गिफ्ट ले लिया है। और ये वहाँ पर ना उन लोगों ने बोला कि वो गिफ्ट, पहले तो मना कर रहे थे कि गिफ्ट रैप नहीं करेंगे वो, और दूसरा फिर हमने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने बोला कि फिर टाइम लगेगा, कि इतने सारे गिफ्ट वो अभी तो पैक करके देंगे नहीं। तो फिर मैंने बोला कि एक काम करो, गिफ्ट ही ले चलते हैं, घर पे जाकर के उसको पैक कर लेंगे आराम से, क्योंकि इतनी देर हम वहाँ ना वेट कर सकते हैं ना हम दोबारा चक्कर लगा सकते हैं। तो फिर हम गिफ्ट कवर वगैरह जो रहता है ना वो ले आए। और हमने एक चीज़ और भी ली है, नीचे रखिए ना, ये मैंने दिखा दिया, टेप कटर आता है ना, वो जो शॉप्स पे आपने देखा होगा। हाँ, कहाँ था टेप कटर? हमारे पास नहीं था बेटा वो वाला। तो हाँ, हम चलो ठीक है, मैं बता तो दूँ। तो मैं टेप कटर भी लेकर के आई हूँ और इसलिए मुझे और ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि टेप कटर है ही हमारे पास, हम घर पे पैक कर लेंगे। वो टेप कटर मुझे बहुत अच्छा लगता था, हमेशा मेरे को ऐसा लगता था मेरे पास ये टेप कटर हो तो बड़ा अच्छा रहे। बट घर में तो इतना यूज़ नहीं होता है ना, बट आज मैं ले ही आई, मैंने कहा चलो ले लेते हैं। और उससे टेप काटने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो अच्छा, आप ये सोचोगे कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कैसे, मैंने क्या काटा है उसे? हाँ, मैंने एक जगह पे काटा हुआ है। हम लोग एक बार एक गुरुद्वारे गए थे तो वहाँ पर कुछ पैम्फलेट वगैरह थे जिस पे कुछ चिपकाना था टेप, तो वो सेवा का काम होता है ना, तो वहाँ पर मैंने वो काम किया था। तो उन्होंने मुझे वो दिया था, तो मैं फटफट टेप काट के चिपका रही थी और मैं काफ़ी स्पीड से कर रही थी। तो बाकी के लोग भी कहते बड़ी अच्छी स्पीड है तुम्हें। मैंने बोला मुझे टेप कटर मिला है ना, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है करने में, इसलिए जल्दी जल्दी कर ले रही हूँ। तो मैंने किया हुआ है, इसलिए मुझे पता है कि टेप कटर में बड़ा मज़ा आता है। तो आज मैं वो टेप कटर ले आई हूँ, अभी दिखाऊंगी आ जाएगा तो उसी से कल बैठ करके आराम से हम लोग पैक कर लेंगे, फटाफट हो जाएगा, दोनों लोग मिलकर करेंगे। क्योंकि वहाँ पर वेट करना या चक्कर काटने से तो ज़्यादा यही कन्वीनियंट था, जितने जैसे पैक हो पाएंगे। अभी तो है 2-3 दिन का टाइम, तो उस हिसाब से कर लेंगे। तो चलो जाती हूँ, अभी कपड़े वगैरह चेंज करूँगी, चाय वाय बनाऊँगी, उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या करना है। काफ़ी हद तक आज हम लोगों ने काफ़ी सारे काम कर लिए हैं। तो ये हमने ना आरव के लिए कैरम बोर्ड ऑर्डर किया था, बट ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही हैवी है, तो इसको रिटर्न डालना पड़ेगा क्योंकि इतना हैवी कन्वीनियंट नहीं रहेगा अभी रेगुलर यूज़ के लिए। और आरव अभी बहुत छोटा ही है,
तो हमें आइडिया नहीं लगा, तो काफ़ी बड़ा हो गया, इससे 1 या 2 साइज़ छोटा जो होता है। अभी मार्केट गए थे ना तो हमने वहाँ देखा भी था, तो वही वाला बाद में जा कर के लेकर के आएंगे, बट अभी फ़िलहाल ये रिटर्न में जाएगा। ये हम लोग अभी ले कर के आए हैं, केक का ऑर्डर दिया है, तो केक वाली शॉप में ही बेकरी थी ना, तो वहाँ पर ये फ्रेश पाव मिल रहे थे, तो फिर हम लोगों ने ले लिया है कि आज या कल में छुट्टी है तो पाव भाजी वगैरह बना लेंगे, कुछ अच्छा लगेगा। वैसे चाय के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, बट मैं पाव भाजी बना लूँगी तो पूरा एक मील हो जाएगा एटलीस्ट, क्योंकि इतनी सारे तो चाय के साथ खा नहीं सकते हैं, और फिर इससे कम हो जाएंगी तो फिर पाव भाजी में कम ना पड़े। और ये मैं कुछ इन्वेलप्स लेकर के आई थी, हमेशा ऐसे पड़े रहते हैं साथ में तो सही रहता है, कभी किसी को भी कुछ पैसे वगैरह देने हों तो उस हिसाब से मैंने एक ये ले लिया, अच्छा लग रहा था। एंड ये पार्टी पॉपर भी लिया है, और भी ना हम लोगों ने रिटर्न गिफ्ट्स वगैरह भी ले लिए हैं, बट वो कार में ही रखे हुए हैं, अभी नीचे ही हैं, आएंगे तो ये लेकर के आ जाएंगे। और ये पार्टी पॉपर है, और मैं ये लेकर के आई हूँ, ये चोको फिल्स। आप लोगों ने ट्राई किए हैं कि नहीं, इसका ऐड बहुत देखा है और मुझे बड़ा ही अपील करता, तो ये मैं अपने ही लिए लाई हूँ, बट आरव और मैं शेयर करेंगे, तो एक ही पैकेट लेकर के आई हूँ, अच्छा लगेगा तो और ले आऊँगी। तो ये है वो नेल कटर बोल रही हूँ, टेप कटर, ये है टेप कटर, ये हमारा टेप कटर, उसके साथ में एक सेलो टेप, और ये बीच में इसका लगाने वाला, तो जब मैं पैक करूँगी ना तब आपको दिखाऊंगी। तो दोस्तों ये ट्यूबलाइट अभी 2 महीने पहले भी ख़राब हुई थी, 2 महीने नहीं 1.5 महीने पहले ही ख़राब हुई थी, हमने चेंज करवाई थी वापस से। अभी देखो इस तरीके से हो रहा है, अब ये क्यों हो रहा है तो इलेक्ट्रीशियन को ही बुलाऊंगी तभी समझ में आएगा, बट फिर से इस कमरे में लाइट की शॉर्टेज हो गई है, तो हमने फिर ये अलेक्सा वाली जो लाइट है ना हमारी, यही लगा दी, ऑन कर दी है, लगाई हुई तो है ही। तो ये इसमें क्या कलर वलर सब चेंज होता है, अच्छा है ये बल्ब, अगर आपको लेना हो ना तो ये मोबाइल से कनेक्ट होकर के हो जाता है। इसमें बहुत सारे मोड हैं, डिम लाइट करनी हो, मीडियम करनी हो, पिंक कलर करना हो, पर्पल कलर करना हो, सारे हो जाते हैं इसमें। तो ये वो वाला बल्ब है, और ये इसकी मैक्सिमम लाइट है, तो काम चल रहा है, बट ये वाली लाइट बहुत अच्छी रहती है। आज यश जो है बहुत देर तक बाहर रहा था, और इसने अपना डायपर भी चेंज करवाया था। उस दिन हम लोग गए थे तब तो इसका डायपर नहीं चेंज करना पड़ा था, बट आज इसका हम मतलब टाइम हो गया था, तो फिर मैंने इसका कार में फ़र्स्ट टाइम डायपर भी चेंज किया। और इसके पापा भी बोल रहे थे कि हम तो सब कुछ भूल ही गए हैं, कैसे क्या होता है, आज फर्स्ट टाइम है कि ये गया है मेरा बड़ा बड़ा बच्चा, क्यूटी बच्चा। अच्छे से चला गया, बीच बीच में फीड करता था, सो जाता था, फिर बीच बीच में जग भी जाता था, है ना, मज़ा आया। देखो पापा गए। तो अब मैं आ गई यहाँ पर बेडशीट चेंज करने के लिए, बिकॉज़ रात में सोने से पहले बेडशीट चेंज करनी ही थी, बिकॉज़ ये जो है ना कल से काम टल रहा है। कल सुबह सोचा था कि बिछाऊंगी, फिर सोचा शाम को बिछाऊंगी, फिर वो टलते टलते आज पे आ गया। आज भी सुबह चले गए थे, तो मैंने कहा चलो अब मैं कर ही देती हूँ, जितना टालती जाऊँगी उतना ज़्यादा डिले होता जाएगा। तो बेडशीट लगाने आ गई, और ये आप सोचोगे कि मैं बेडशीट के ऊपर बेडशीट क्यों बिछा रही हूँ, तो ये मेरा DIY मैट्रेस कवर है। इसकी वजह से चादर जो है ना वो निकलती और फिसलती नहीं, एक बार बिछा दो तो थोड़ा लंबा चलती है, तो इसीलिए ये कवर मैंने खुद ही बनवाया हुआ है। तो वो पहले बिछा दिया है। और हमारा जो मैट्रेस है, मैंने आपको पहले भी दिखाया था ना, डबल मैट्रेस है, 2 सिंगल मैट्रेस हैं, तो उसमें क्या होता है वो मैट्रेस फैलते जाते हैं। तो अगर इस DIY मैट्रेस कवर लगा दूँ तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा जो दोनों हैं गद्दे वो आपस में चिपके से रहते हैं, तो चादर कम ख़राब होती है, मैट्रेस कम फैलते हैं, और थोड़ा सा लुक जो है वो अच्छा आता है। तो हम लोगों ने सोचा था कि ये मैट्रेस निकाल देंगे, बट अभी सिचुएशन जो है, इनकी तबीयत और सब कुछ देखते हुए अभी हम लोग नए मैट्रेस ख़रीदने के लिए बाहर मार्केट वगैरह भी नहीं जा सकते, तो इसलिए ये चल रहा है। जैसे ही मौका मिलेगा मैं ये दोनों ही मैट्रेस जो है वो सेल आउट करके और नया एक सिंगल डबल बेड का जो मैट्रेस आता है वो ख़रीदूँगी। थोड़ा सा अच्छा था। हाँ, आप लोग को सजेशन देना चाहो तो मुझे ज़रूर देना कि कौन सा मैट्रेस अच्छा रहेगा। आप लोगों ने अगर कोई यूज़ किया हुआ हो तो थोड़ा हेल्प मिल जाएगी रिसर्च करने में कि कौन सा मैट्रेस मेरे को लेना चाहिए। अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वैसे मेरे मम्मी पापा के पास मेमोरी फोम वाला जो मैट्रेस है ना वो है, और वो काफ़ी अच्छा है, तो अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो शायद मैं वही ख़रीद लूँ, बट अभी कुछ फ़ाइनल नहीं है। तो ये बेडशीट मैंने लगा दिया, और ये कवर जो है ना वो थोड़े डिफरेंट लग रहे होंगे, एक्चुअली मुझे मिल नहीं रहे थे, पता नहीं शायद प्रेस के लिए इधर उधर हो गए हैं। तो ये जो बेडशीट है ना बहुत दिनों बाद मैं बिछा रही हूँ, मतलब काफ़ी महीने हो गए हैं, तो ये आगे पीछे या अंदर कहीं दब गए होंगे, तो ना मेरे से निकाला नहीं जा रहा था। बट मुझे ये बेडशीट बहुत पसंद है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, इससे मिलते जुलते कवर्स जो हैं वो लगा लेती हूँ मैं, तो वही लगा दे रही हूँ। कौन सा कहीं कुछ जाना है, मतलब अच्छा लग रहा था मुझे क्योंकि वही रेगुलर वही सेम, मतलब 2-3 बेडशीट थी, वही बार बार
चेंज कर करके लगा रहे थे, तो इसीलिए फिर आज मैंने कहा ये बहुत दिनों बाद दिखी है तो इसको ही बिछा लेते हैं। और बेडशीट मतलब लगाने के बाद, मतलब बेड सेट करने के बाद सबसे पहला जो मेरा धर्म है, मेरा अधिकार है, वो ये कि मैं इस बेडशीट पे लेटूँ 5 मिनट के लिए और सोचूँ कि बस अब मुझे कुछ काम नहीं करना, मैं सो जाऊँ, ये सारे थॉट्स आ जाएं और फिर मुझे एकदम से रियलाइज़ हो कि नहीं, ये सोने का टाइम नहीं है, चलो भागो यहाँ से और काम पे लग जाओ। तो ये वही वाला मोमेंट मेरा चल रहा है। आप लोग के साथ भी ऐसा होता है कि मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आरव आ चुका है, जैसे ही मैं कुछ रिलैक्स करती हूँ तो वो आ ज़रूर जाता है मुझे प्यारी व्यारी करने के लिए। तो यहाँ पर वही सब हमारा चल रहा है। तो अब डिनर टाइम हो चुका है, 9 बज गए हैं, बट अभी हमारा खाना नहीं हुआ है। एक्चुअली बहुत टायर्ड सा फील कर रहे थे, तो अभी मैंने बेडशीट वगैरह सब चेंज कर दी थी। बहुत मतलब वाइट चादर है ना, जल्दी वो हो जाती है, और बारिश का मौसम है तो अब अंधेरा, और ऊपर से कमरे की लाइट भी हट चुकी, तो थोड़ा ऐसा डल डल सा लगा था। तो मैंने चलो बेडशीट चेंज कर देते हैं, तो वो चेंज कर दिया। और यहाँ पर बर्तन भी थे तो वो मुझे लगाने थे, तो इन्होंने बोला कि मैं बर्तन अरेंज कर देता हूँ, खड़े खड़े करना है इसलिए, और तुम बेडशीट चेंज कर दो। तो मैं बेडशीट चेंज करी थी, इन्होंने बर्तन लगा दिए स्टैंड, मतलब जहाँ भी जैसे भी इनको समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत कुछ गलत सही भी होगा तो चलेगा। और अब मैं जा रही हूँ पराठे सेकने के लिए। थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी लेफ़्ट ओवर बची हुई है, ग्वार की फली बची है और आलू कैप्सिकम थोड़ा थोड़ा है, मतलब मैनेज हो जाएगा। तो मैं पराठे सेक लेती हूँ ताकि थोड़ी कम सब्ज़ी भी होगी तो चल जाएगा। तो यही आज हमारा डिनर रहेगा। और यश भी आ चुका है चेंज वेंज करके, तैयार होकर के यहाँ पर बैठा हुआ है और मेरे साथ पराठे बनवाएगा। तो चलो, यही लड़के पराठे बनाने आए हो तुम पराठे बनाने आए हो क्या? पराठे बनाओगे? कितने पराठे बना लोगे तुम? कितने पराठे बनाओगे? 2, 3, 4? कितने पराठे बनाएगा यश? कितने पराठे बना लेगा? 5? चलो बाय। इसी के साथ में आज का व्लॉग मैं एंड करती हूँ। अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना, और कमेंट करके मुझे बताना भी, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।